अरे आरक्षण तो लालू जी आप हटे, आपने कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, जनता ने बना दिया। पत्नी हटी तो आपने कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया, इसको मुख्यमंत्री बना दो, उसको बना दिया। जनता ने आपके दूसरे बेटा जिसने महिला पे अत्याचार किया, पत्नी को घर से बाहर कर दिया, उसको भी मंत्री बना दिया। और जब रामकृपाल यादव जी ने यहां से मीसा भारती को चुनाव हरा दिया, 8 साल से सांसद बनी हुई है, कभी आपके विकास की चिंता की क्या? आगे भी नहीं करेगा। लालू जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सदन का नेता उनका बेटा तेजस्वी यादव, और दूसरे सदन का नेता उनकी पत्नी राबड़ी देवी। यही है लालटेन, लालटेन, लालू प्लस 10, समझिए, यही है लालटेन, कुछ नहीं है दूसरा। लालू प्लस 10, 9 बाल बच्चे और एक धर्म पत्नी, यही है लालू प्लस 10। आज आपके बीच में आदरणीय रामकृपाल यादव जी के लिए वोट मांगने आया हूं साथी, और क्यों मांगने आया हूं ये बताना चाहता हूं। आज देश, याद कीजिए साथियों, कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक आप देश में, या राजद के लोगों को लंबे समय तक आपने सत्ता दिया है। 15 साल तक बिहार में लालू जी का राज रहा, और देश में कांग्रेस लगभग 55 वर्षों तक राज किया। और याद कीजिए साथियों, हम अखंड भारत का सपना आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने देखा था, सम्राट अशोक ने देखा था, और साथियों वही स्वर्णिम काल था जब पूरी पीढ़ी ने इस भारत को सींचने का काम किया। लेकिन बाद में कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने भारत को 17 बार लूटा। कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक भारत को लूटने का काम किया। और कभी अंग्रेज आए, उसने इस देश को 400 वर्षों तक लूटा, और 70 वर्ष तक इस देश को कांग्रेस और राजद जैसे लोगों ने लूटा। हम साथियों, मोदी जी 2014 में आपके आशीर्वाद से आए, और मोदी जी ने कहा अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा। ये भारत बदलता हुआ भारत है। और यहाँ तो लड़ाई, यहाँ लड़ाई रामकृपाल यादव, मीसा यादव में नहीं है। हम अमरपुरा के लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ लालू प्रसाद यादव और सम्राट चौधरी की लड़ाई है, एकदम स्पष्ट जानना, कोई गलत फहमी में मत रहना। लोग सोचते हैं कि लालू यादव, आप देखिए पूरे बिहार में कहीं चुनाव में नहीं गए, 2 ही जगह चुनाव में गए, एक छपरा और दूसरा पाटलिपुत्रा। उनको फुर्सत नहीं थी, ना औरंगाबाद गए, ना नवादा गए, ना काराकाट गए, ना खगड़िया गए, ना मोतिहारी गए, ना पटना गए। उनके पास 1-2 ही जगह के लिए फुर्सत है, क्योंकि उनकी दोनों बेटी चुनाव लड़ रही है। और साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, याद कीजिए लालू जी कभी इतना टिकट आपको देते थे? अबरी क्योंकि सम्राट चौधरी से 25 में लड़ना है, तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। 8 से 10 वो टिकट लवकुश को दिया। कोई लड़ाई नहीं है साथियों, एकदम एक वर्ग, उच्च जाति के वर्गों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, सभी लोग मोदी जी के साथ हैं। लालू जी का पहले भी खाता नहीं खुला था और इस बार भी खाता नहीं खुलेगा, एकदम स्पष्ट रहिए। इसलिए साथियों, आग्रह करने आया,
कृपाल जी से कोई काम छूट गया हो, सिद्धार्थ जी से कोई काम छूट गया हो, एकदम स्पष्ट रहिए। अभी 1.5 साल तक डबल इंजन की सरकार चलाऊंगा। एकदम बिहार के कोने कोने में जो विकास की किरण है उसको पहुंचाने का काम करूंगा। आप एकदम बेफिक्र रहिए। यहाँ का कोई एक व्यक्ति आकर बता देगा कि ये सड़क खराब है, ये रोड नहीं बना, यहाँ पानी की दिक्कत है, यहाँ कोई समस्या है, और कोई अपराधी है, उस अपराधी को भी ठंडा करना सम्राट चौधरी को आता है। एकदम अस्वस्थ रहिएगा। वैसे तो मैं पूरे बिहार में माफियाओं को समाप्त करने के लिए संकल्पित हूं साथियों। अभी मार्च में हमने कानून बनाया, शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, या हमारी बहनों को तंग करने वाला कोई माफिया हो, उसको या तो पटना के जेलों के अंदर बंद करूंगा, नहीं तो बिहार से बाहर उसको जाने के लिए मजबूर कर दूंगा साथियों। इतना स्वस्थ करता हूं, अपराधी नहीं बच सकते। इसलिए आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा। महादेव की धरती पर आया हूं, अमरपुरा की धरती पर आया हूं, लेकिन महादेव के प्रांगण में हूं साथियों। आप लोगों से आग्रह करूंगा, ये भारत श्रेष्ठ बनाने का समय है, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जब राम कृपाल जी यहां से चुनाव जीतेंगे। आई जो ललटेनिया पार्टी वाला घूम रहा है, ये समझ गए ना? आप सोचिए कि ललटेनिया का युग है क्या? अरे लालटेन का युग खत्म हो गया। अब तो देखिए एलईडी बल्ब जल रहा है, और एलईडी बल्ब का युग है। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाऊंगा, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मोदी जी और नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाने का काम करूंगा, घर घर बिजली पहुंचाया। अब मोदी जी ने कहा है गरीबों के बिजली बिल को ही जीरो करने का काम मोदी और नीतीश की सरकार करेगी। इसलिए एक मौका दीजिए साथियों। लालू जी को कभी आपने पसंद नहीं किया, ये मैं जानता हूं। लालू जी को 3 चुनाव से लगातार आप हराने का काम कर रहे हैं, और इस परिसीमन में अंतिम चुनाव है। एकदम तय कीजिए। 15 साल लालू जी रहे, दूसरे किसी की चिंता नहीं किया, सिर्फ अपनी चिंता किया। 15 साल किसी को आरक्षण नहीं दिया। चुनाव आएगा तो कहेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करेंगे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है साथियों। अत्याचारी सिर्फ इस बिहार में कोई बचा है तो धनानंद रूपी लालू ही बचे हैं, इसी को समाप्त करना है। लालू प्रसाद ने बिहार की राजनीति में किसी को आरक्षण नहीं दिया। लोग तो कहते हैं कि हमने तो जवान दिया, किसको दिया? गुंडा बनाया, अपराधी बनाया, माफिया बनाया, लेकिन किसी को जुबान नहीं दिया। जुबान आरक्षण देने का व्यवस्था खड़ा करते हैं। और मंडल कमीशन याद कीजिए साथियों, याद कीजिए साथियों, इस देश में 89 में जब इस देश में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, कोई दूसरा माइक है तो दे दो यार। इस देश में मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसदों ने समर्थन देकर वीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाए रखा। इस देश में, इस प्रदेश में अति पिछड़े को आरक्षण 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हुए, तब अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। और हमारी जो महिला बहनें हैं, इसको 50% का आरक्षण नीतीश कुमार और मोदी की सरकार ने दिया। अब सोचिए साथ, लालू जी बोलते बहुत हैं, आज भी बोल रहे हैं। 10 साल हो गया मोदी जी को सत्ता में आए हुए,
कोई संविधान बदला क्या? कोई संविधान बदला क्या? लेकिन लालू जी रोज ट्विटर पे लिखेंगे, बोलेंगे संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। अरे आरक्षण तो लालू जी आप हटे, आपने कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, जनता ने बना दिया। पत्नी हटी तो आपने कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोते रह गया, इसको मुख्यमंत्री बना दो, उसको बना दिया। जनता ने आपके दूसरे बेटा जिसने महिला पे अत्याचार किया, पत्नी को घर से बाहर कर दिया, उसको भी मंत्री बना दिया। और जब राम कृपाल यादव जी ने यहां से मीसा भारती को चुनाव हरा दिया, 8 साल से सांसद बनी हुई है, कभी आपके विकास की चिंता की क्या? आगे भी नहीं करेगी। जब 8 साल तक आपकी चिंता नहीं किया, पिछले बार 2019 में उसने 15 करोड़ रुपया बचा के रखा था कि चुनाव में खर्चा करेंगे, और जैसे ही चुनाव हारी सारा पैसा लौटा के फिर ले ली और सब बेचवा दी। यही है लालू जी का परिवार। ये दूसरे को कुछ नहीं कर सकते हैं, लालटेन सिर्फ उन्हीं के घर में जले, दूसरा कोई नेता नहीं बने। हम और राम कृपाल जी लंबे समय तक काम किए हैं, लालू जी के नस नस को छीनते हैं, वो दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए हम लोग जब सत्ता से बाहर हुए साथियों, तो जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो कुशवाहा समाज का पहला कोई राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बना, और आज पहली बार उप मुख्यमंत्री भी मैं ही बना। आज आजादी के 75 वर्षों में कभी कोई नहीं बना, ये मोदी ने दिया। और मोदी जी ने सिर्फ हमको नहीं दिया, और भी कई वर्गों को जोड़ा। अति पिछड़ा समाज से हरी सहनी आते हैं, उसको दूसरे सदन का नेता बनाया। और विजय सिन्हा जी स्वर्ण समाज से आते हैं, उनको नेता बनाने का काम किया। और दूसरे तरफ देखिए लालू जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सदन का नेता उनका बेटा तेजस्वी यादव, और दूसरे सदन का नेता उनकी पत्नी राबड़ी देवी। यही है लालटेन, लालटेन, लालू प्लस 10, समझिए, यही है लालटेन, कुछ नहीं है दूसरा। लालू प्लस 10, 9 बाल बच्चे और एक धर्म पत्नी, यही है लालू प्लस 10। इसलिए साथियों ये किसी के नहीं हो सकते। आज आप देखिए बिहार के विकास के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी लक के पास एक पुल बनना है, अभी हम लोगों ने इसका डीपीआर बनवा लिया है, और चुनाव के बाद उसमें बड़ा पुल बनाने का काम करेंगे। साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, और 3 दिन चुनाव के प्रचार अभियान चल रहे हैं। एक एक लोग लग जाइए, घर का विवाद के चक्कर में मत पड़िए। हो सकता है कि किसी को राम कृपाल जी से दुखी हो, कोई सिद्धार्थ जी से दुखी हो, कोई सरपंच जी से दुखी हो, कोई मुन्ना जी से दुखी हो, कोई परमेंद्र जी से दुखी हो। ये मुखिया का चुनाव नहीं है, ये देश बनाने का चुनाव है, यहाँ चूकना नहीं है। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, जो व्यक्ति इस चुनाव में राम कृपाल जी का विरोध कर रहा है, समझिएगा सम्राट चौधरी का विरोध कर रहा है। कहीं गलतफहमी में मत रहिएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अकेले में जाके मिलूंगा और बता दूंगा कि मैंने तो इस तरह, मैं उस पार्टी में था, इस पार्टी में था। ये सब कुछ नहीं चलने वाला साथी। एकदम आंख खोलकर, कान खोलकर भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप के निशान पर वोट देना है। और ये ललटेनिया जीत जाएगा तो क्या हो जाएगा? अरे क्या होगा? अभी तक तो खाता नहीं खुला ना। अरे तो कौन प्रधानमंत्री होगा? लालू यादव होंगे, ममता बनर्जी होगी, अखिलेश यादव होंगे, वो जो जेल में बंद है वो छोड़वा, कौन नाम है, अरविंद केजरीवाल। तो
तो वो होगा कि इधर एगो हेमंत सोरेन है वो होगा, लेकिन राम कृपाल जी जीतेंगे तो मैं गारंटी दे के जा रहा हूं, देश में फिर से मोदी सरकार होगी, कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, ताकत दीजिए। बिहार को बहुत स्थिति में ठीक करना है, अपराधियों को भी ठीक करना है, बिहार की प्रशासन को भी ठीक करना है, बिहार के विकास को भी मुख्य धारा में ले जाना है। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि ताकतवर सरकार होगा तो याद कीजिए, अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा था साथियों, यूक्रेन में बच्चे फंस गए थे। मोदी जी को बच्चों ने फोन करके कहा कि हमारे बच्चों को मोदी जी निकालिए। मोदी जी ने रसिया के प्रधानमंत्री पुतिन को फोन किया और कहा कि युद्ध रोको। युद्ध रुक गया और यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने फोन करके मोदी जी को कहा कि मोदी जी युद्ध तो रुक गया, ये तो बताइए कि आपके भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे। मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। इसलिए मजबूत सरकार बनाना है, कमजोर सरकार की जरूरत नहीं है साथियों। तो वोट दीजिएगा ना पक्का। उधर माँ बहन हमारी नहीं वो हाथ उठा रही है, वोट दीजिएगा ना पक्का ना। तो माला पहना दे राम कृपाल जी को, पक्का ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।